विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड और हम आज सीखेंगे पाठ 6 जुड़े हम, पेज नंबर 33। देखिए, पाठ का नाम है जुड़े हम। जुड़े यानी एकत्रित होना, संयुक्त। हम जब पढ़ते हैं तब कई बार ऐसे शब्द आते हैं, वर्णों का उच्चार होता है, संयुक्त वर्णों का उच्चार होता है, तो ऐसे कई शब्द आते हैं। तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखो, पहला चित्र दिया हुआ है जिसमें एक विद्यार्थी यानी एक बच्चा अपना लक्ष्य साध रहा है और बाण चला रहा है। तो लक्ष्य साधना, तो क्या लिखा है, नीचे लिखा है, देखो, सुनो और दोहराओ। क्या सुनना है और क्या बोलना है? मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, यानी हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य यानी निशाना लगाने का स्थान। पढ़ाई में भी ऐसा निशाना लगाओ कि अच्छे से अच्छे मार्क हम पा सके। तो पढ़ाई करनी है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान पाना। तो मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। दूसरा चित्र है जिसमें प्रहलाद और विद्या नाम के दो विद्यार्थी हैं, एक बॉय है और एक गर्ल, एक लड़का है एक लड़की है, प्रहलाद और विद्या। तो क्या लिखा है? प्रहलाद में ह देखो, हलंते, ह के नीचे डैश किया हुआ है, देखो पैर मोड़ा हुआ है उसका, तो इसलिए हलंत, तो उसके लिए प्रहलाद। और विद्या में भी सेम, द के नीचे जो देखिए आप, द के नीचे पैर मोड़ा हुआ है और यह जोड़ा, तो द आधा हो गया, ह भी इधर आधा हो गया। प्रहलाद, विद्या, चिन्ह बनाओ। चिन्ह में भी ची ह आधा न, चिन्ह बनाओ। तो क्या हो गया? चिन्ह यानी प्लस माइनस, जो मल्टीपल और डिवाइड और इज इक्वल टू, जो चिन्ह है वह बनाने के लिए बोला गया है। तो प्रहलाद और विद्या चिन्ह बना रहे हैं। तो लिखा है प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। लेकिन ये पढ़ने को तो आना चाहिए। बच्चों की जो मेन तकलीफ होती है वो कहाँ होती है? विद्यार्थियों की तकलीफ, हमारी तकलीफ कहाँ होती है बच्चों की? कि हम पढ़ नहीं पाते। पढ़ना हमको आना चाहिए। सरल शब्द भी आने चाहिए और ऐसे जुड़े हम यानी जुड़े हुए शब्द यानी संयुक्त शब्द भी हमको पढ़ने को आना चाहिए। जैसे प्रहलाद में ह जोड़ा है तो ह आधा है, इसलिए हलंत है उसको, और ल जुड़ा हुआ है तो प्रहलाद। विद्या नहीं बोलते, क्या बोलते? विद्या। चिन्ह नहीं बोलते, क्या बोलते? चिन्ह, है ना। इधर भी मुख्य, ख आधा है और यह पूरा है तो मुख्य। मुखय नहीं बोलते, मुख्य। लक्ष्य नहीं बोलते, लक्ष्य। ध्यान, तो ध आधा है, यह पूरा। ध्यान लगाओ, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पढ़ो, यानी हमको पढ़ना है। क्या लिखा है? पाई हटाकर जुड़े हम, यानी अभी ग्वाला लिखा है तो ग्वाला लिखने के लिए ग के नीचे हलंत करना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद और विद्या में, और नीचे कैसे पैर मोड़ा है ना, तो ग नीचे हलंत, पैर मोड़ा हुआ, प्लस व, तो ग्व होगा। इस तरह से ग्व होगा। तो ग्व को खड़ी डंडी ग्वा और ल को खड़ी डंडी ला, तो ग्वाला। फिर लिखा है पुष्प, तो पुष्पक में जो श है वो आधा है, यानी उसको हलंत प्लस प,
तो ष्प हो गया, तो हो गया पुष्प। गुच्छा, गुच्छा में च को हलंत प्लस छ, तो च और छ मिला के छ, और बाजू में खड़ी डंडी, तो इसको क्या कहते हैं? गुच्छा। आकार हो गया, खड़ी डंडी लगने से आकार आता है, गुच्छा। डिब्बा, ब आधा यानी हलंत, पैर मोड़ा हुआ, और दूसरा ब पूरा, डिब्बा, तो डिब्बा। फिर चप्पल, प, च के बाद में प आधा, पैर मोड़ा हुआ, फिर प्लस पूरा प, तो चप्पल। फिर पत्थर, पत्थर में प के बाद में त, पैर मोड़ा हुआ, फिर थ पूरा, तो पत्थर। ऐसे संयुक्त शब्द हमें पढ़ना आना चाहिए। पाई हटाकर जुड़े हम, यानी वो पाई हटा देना, यानी जो हलंत का जो है पैर मोड़ा वो पाई हटाकर जुड़ना है हमें। अब नेक्स्ट, हल लगाकर जुड़े हम, यानी अब हलंत लगाकर जोड़ना है। ऐसे शब्द कौन से हैं? जैसे सिद्धू, द को हलंत है और ध जोड़ा हुआ, द और ध, तो सिद्धू। फिर लड्डू, ड को ड जोड़ा हुआ है, पहला ड जो हलंत है। बाद में बाह्य, बाह्य में ह हलंत है और यह जोड़ा हुआ, यानी वो आधा बोला जाए, तो जो हल लगाकर बोलते हैं, हलंत लगाकर, तो वो आधा होता है, तो उसके आगे का स्वर पूरा होता है, वर्ण, तो बाह्य। उसके बाद में है द्वार, फिर खट, द्वार में भी द आधा है। खट्टा, तो ट आधा है। वांग्मय, वांग्मय में अंग, देखो अंग शब्द मैंने आपको सिखाया था रोबोट में, अंग है ना, ये अंग है। आप बोल रहे थे ड, ड नहीं है, क्या है? अंग, वांग्मय, तो इसलिए हम इसको कैसा उच्चार करेंगे? वांग्मय। अभी नंबर 2, मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। मुखर वाचन यानी मुख से बोलना है, मुख यानी मुंह, मुंह से बोलना है, और अनुलेखन करो यानी अच्छे से, अच्छी से हैंडराइटिंग में हमें इसको लिखना भी है, तो बोलना है मुख से और लिखना है। क्या लिखा है? सोआ, क्या लिखा है? सोआ। उसके बाद में मेथी, बाद में पालक, चौलाई, ये सारी क्या है? सब्जियां। हरी सब्जियां मन को भाए, कैसे लिखा है? सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? बैंगन, कुम्हड़ा, कुम आधा है, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। क्या लिखा है? बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। यानी सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए, बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। तो अब नीचे क्या लिखा है देखो, ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो क्या है इसमें भी ऐसे ही संयुक्त शब्द है कई, तो संयुक्त शब्दों को भी ध्यान रखना है। जैसे कद्दू है, कद्दू का द हलंत है, और फिर भुट्टा का भी देखो है ना, तो इस तरह से ट का भुट्टा में ट और कद्दू में द।
पहला वाला ट और द कैसे है, हलंत, पैर मुड़ा हुआ, तो उसको आधा उच्चार करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन हाफ होता है, आधा ही। और दूसरा नेक्स्ट शब्द पूरा, तो जोड़े हुए शब्द उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त शब्द, तो उससे जुड़े हम, यह हमारा पाठ है ना। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए, बैगन, कुंगड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए, ककड़ी मटर आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ, चुकंदर भुट्टा कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो हर सब्जियां दी हुई नीचे चित्रों के आगे चित्रों में, तो हर चित्र को गौर से सुने, गौर से देखे और कौन सी सब्जी है उसे पहचाने भी। ओके, तो देखिए कौन सी सब्जी है, मैं बोलते जाता हूं और चित्र को देखकर आप भी उसे समझेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, ककड़ी, मटर, कद्दू, आलू, टमाटर, चुकंदर, भुट्टा, मिर्च। समझा विद्यार्थी मित्रों?